अल्टरनेटिंग करंट का मतलब है द डायरेक्शन ऑफ विच करंट, जिस करंट की डायरेक्शन एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज हो, वो उस करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद जिस करंट की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, रिवर्स हो जा रही है, उस करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। एंड डायरेक्ट करंट की जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट होती है, सेम होती है, वो रिवर्स नहीं होती है। द डायरेक्शन ऑफ दिस current changes after a regular interval of time. And direct current, the direction of this current is constant. The direction of this current is reversed. ठीक है, सपोज ये आपका करंट है, ठीक है, दिस इज योर टाइम। ये आपका पहले बढ़ रहा है, फिर ये डायरेक्शन देखिए, बार बार इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, दिस इज टाइम। यहां पे करंट जो है वो कांस्टेंट है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के साथ वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, तो ये है आपका अल्टरनेटिंग करंट, एंड दिस इज अवर डायरेक्ट करंट, ये डायरेक्ट करंट है। दूसरा डिफरेंस ये है कि अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड फॉर, अब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो हमारे घरों में सप्लाई आती है दैट इज एसी, वो एसी होती है, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, द फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ एक सेकंड में कितनी बार वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। इन इंडिया the AC changes its direction 100 times in a second, CONT, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, बल्ब, जो भी चीजें हैं, वो 100 टाइम्स रिवर्स होने की वजह से, चेंज होने की डायरेक्शन आपका चेंज हो रहा है, यानी कि वो जल बुझ रही हैं, बट वो 100 टाइम्स वो जल बुझ, कोई भी लाइट है, कोई भी बल्ब है, अगर वो एक सेकंड में 100 टाइम्स आपका बंद हो रहा है और जल रहा है, तो आप उसे डिटेक्ट नहीं कर पाओगे नॉर्मल आई से, आप नॉर्मली उसे देख नहीं सकते हो। क्यों? बिकॉज आपकी आई उस लेवल पे एक सेकंड, 1 सेकंड का 100 पार्ट हो गया, 1 सेकंड के 100 पार्ट को वो इमेज नहीं बना सकती है, वो बार बार उसे चेंज नहीं कर सकती जब तक, क्योंकि वो कुछ भी देखती है तो 1/16 सेकंड के लिए वो उसके दिमाग में रहती है, वो उस पर रेटिना पे छपी रहती है। तो अगर 1/16 सेकंड तक कुछ भी अगर वो पहले से ही छपा हुआ है तो दूसरा इमेज तब तक नहीं आएगा, इस वजह से वो इस चीज को देख नहीं पाती। 100 टाइम्स जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, यानी 100 टाइम्स वो जल बुझ रहा है, इस चीज को हमारी आई डिटेक्ट नहीं कर पाती है। तो हमारे इंडिया में जो एसी करंट है, जो अल्टरनेटिंग करंट है, उसकी डायरेक्शन 100 टाइम्स रिवर्स होती है एक सेकंड में, यानी एक रिवॉल्यूशन वो कर रहा है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन वो कर रहा है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन एक सेकंड में 50 रिवॉल्यूशंस वो कर रहा है। एक सेकंड में 50 रिवॉल्यूशंस मतलब वो 1/50 दैट इज इट्स जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 50 हर्ट्ज, 50 रिवॉल्यूशंस कर रहा है वो एक सेकंड में, यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 50 हर्ट्ज।
दैट इज फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। अमेरिका में यही फ्रीक्वेंसी इज अबाउट 60 हर्ट्ज इन अमेरिका। ठीक है, जो हमारे यहाँ करंट आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी अबाउट 50 हर्ट्ज होती है, यानी 1 सेकेंड में वो 50 टाइम्स वो बंद होती है और 50 टाइम्स वो जलती है, यानी उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट है इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब जो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए सुटेबल होती है। अल्टरनेटिंग करंट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन विदाउट सो मच लॉस। ठीक है, इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ करंट। ठीक है, विदाउट मच लॉस। बट डीसी करंट इट इज नॉट suitable for long distance transmission। ठीक है, क्योंकि यहां पे डीसी करंट पे ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता है, ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी करंट पे ही वर्क करता है। ट्रांसफार्मर से हम स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप अप जब हम उसे ज्यादा दूर तक ट्रांसफर करना है, ज़्यादा दूर तक ट्रांसफर करना है तो हम उसे ट्रांसफार्मर की हेल्प से स्टेप अप कर देते हैं, और जब हमें यूज़ करना होता है तो उसे स्टेप डाउन करके हम यूज़ कर लेते हैं। तो वो सिर्फ एसी करंट में ही हो सकता है, डीसी करंट में नहीं हो सकता। इस वजह से हम अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में, नॉट डीसी करंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लॉस हमारी ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज जो हमारी डीसी करंट है ये हमारे लिए बहुत ही डेंजरस भी है। अल्टरनेटिंग करंट क्योंकि इसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है, अगर हमने इसे टच कर लिया तो ये हमें एक झटका देगी। ठीक है, ये हमें एक शॉक देगी, झटका देगी। बट दिस करंट इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो ये हमें झटका नहीं देती, ये हमें शॉक नहीं देती है, ये हमें ज़्यादा इफेक्ट करती है। डीसी करंट इज मोर हार्मफुल। ठीक है, ये हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस है इन कंपेरिजन टू AC current. DC current is more dangerous for us in comparison to AC current. इनके सोर्सेस क्या हैं? सोर्सेस, इसका सोर्स है सबसे पहले डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर इसका मेन सोर्स है, और भी जो आपके जो बैटरीज हैं, सेल्स हैं, ये सब आपके डीसी सोर्स ही हैं। और अल्टरनेटिंग करंट के जो सोर्स है दैट इज एसी जनरेटर। ठीक है, इसका जो सोर्स है दैट इज एसी जनरेटर। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स इज एसी जनरेटर एंड डीसी करंट का सोर्स इज डीसी जनरेटर। और जो बैटरीज आप यूज करते हो सेल्स, घड़ियों में या वॉचेस में, ये सब आपके डीसी करंट के ही सोर्स हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसे होता है, इस तरह से। दिस इज योर एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। और अगर डीसी करंट है तो उसका रिप्रेजेंटेशन आपने बहुत किया है, बैटरीज का यूज। ठीक है, ये आपका सेल है, ये आपका डीसी करंट। इसकी डायरेक्शन हम कभी भी अल्टरनेटिंग करंट में करंट की डायरेक्शन नहीं शो करते, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमेशा रिवर्स होती रहती है, तो हम करंट की डायरेक्शन शो नहीं करते। जहां पे अल्टरनेटिंग करंट है वहां पे करंट की डायरेक्शन हम शो नहीं करते। डीसी करंट में हम करंट की डायरेक्शन शो करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और अल्टरनेटिंग करंट में हम करंट की डायरेक्शन शो नहीं करते, क्योंकि करंट की डायरेक्शन एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में रिवर्स होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है,